जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर उपस्थित हर जीवित प्राणी का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है। बिना जल के जीवन की कल्पना असंभव है। यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में भी इसकी अहम भूमिका है। विश्व भर की सभ्यताएं जल स्रोतों के आसपास विकसित हुईं, जैसे मिस्र की नील नदी, भारत की गंगा, चीन की यांगत्से और मेसोपोटामिया की टाइग्रिस यूफ्रेट्स नदियां। लेकिन विडंबना यह है कि आज वही मानव जिसने सभ्यता की नींव जल पर रखी, वही जल को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारक बन गया है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट जल संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आने वाले दशकों में जल की कमी वैश्विक संघर्षों का कारण बन सकती है। 2050 तक लगभग 5 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रह सकते हैं जहां जल की भारी कमी होगी। जल का महत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। जीवन का मूल तत्व मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है। सभी जैविक क्रियाएं जल पर निर्भर करती हैं। कृषि का आधार विश्व की लगभग 70% ताजे जल की खपत कृषि में होती है। सिंचाई के बिना खाद्य उत्पादन असंभव है। औद्योगिक उपयोग उद्योगों में जल का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक प्रक्रियाओं, धुलाई और ठंडक के लिए होता है। ऊर्जा उत्पादन हाइड्रो पावर आज विश्व की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। सांस्कृतिक महत्व भारत, चीन, जापान और कई अन्य देशों में नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, परंतु इसमें से केवल 2.5% जल ही मीठा है, जो मानव उपयोग के योग्य है। उस 2.5% में से भी लगभग 68% जल ग्लेशियरों और हिमखंडों में बर्फ के रूप में बंद है और 30% भूजल के रूप में बंद है। में है सतही जल, नदियां, झीलें, तालाब केवल 0.3% के आसपास है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.007% हिस्सा ही वास्तव में उपयोग योग्य है। विश्व जनसंख्या 1950 में लगभग 2.5 अरब थी, जो 2025 तक 8 अरब के पार पहुंच चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व के लगभग 48 देशों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हर साल लगभग 1.8 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहेंगे जहां जल की उपलब्धता अत्यंत सीमित होगी। एशिया और अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप होंगे। जल संकट केवल कमी का नहीं, बल्कि वितरण की असमानता का भी मुद्दा है। उदाहरण के लिए कनाडा और रूस जैसे देशों में जनसंख्या कम और जल संसाधन अधिक हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, मिस्र, चवा और सऊदी अरब जैसे देशों में जनसंख्या अधिक और जल संसाधन अत्यंत सीमित हैं। विश्व के कुछ क्षेत्र जल से भरपूर हैं, जबकि अन्य क्षेत्र सूखे और रेगिस्तानी हो चुके हैं। यह असंतुलन वैश्विक तनाव और प्रवास, माइग्रेशन की समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है, परंतु ताजे जल के स्रोत घटा रहा है। अनियमित वर्षा और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई नदियां या तो सूख रही हैं या बाढ़ से तबाही मचा रही हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन ने जल संसाधनों की अनिश्चितता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। वन जलवायु और जल चक्र के प्राकृतिक नियामक हैं। पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और भूजल पुनर्भरण में सहायक होते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, कृषि भूमि की मांग और शहरी विस्तार ने वनों की अंधाधुंध कटाई को जन्म दिया है। इससे क्या होता है? वर्षा का पैटर्न बदल जाता है। मिट्टी की नमी और जल संरक्षण क्षमता घटती है। जल स्रोत सूखने लगते हैं। उदाहरण, अमेज़न के वर्षा वनों में कटाई से वहां की नदियों का प्रवाह घटा है और जलवायु अधिक शुष्क हो गई है। यही प्रवृत्ति भारत के मध्य व दक्षिणी क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है।
शहरों की जनसंख्या बढ़ने से पेयजल की मांग बढ़ती है। उद्योगों के लिए भारी मात्रा में जल चाहिए होता है। शहरों का अपशिष्ट जल स्रोतों में पहुंचकर उन्हें प्रदूषित करता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में नगर नियोजन के अभाव में जल निकासी और संरक्षण व्यवस्था अत्यंत कमजोर है। दिल्ली, मुंबई, केप टाउन और जकार्ता जैसे महानगर हर साल गर्मियों में डे जीरो के खतरे का सामना करते हैं, जब शहरों के जलाशय लगभग सूख जाते हैं। जल संकट का एक बड़ा कारण है नीतिगत असंतुलन और संसाधन प्रबंधन की कमी। कई देशों में जल को मुफ्त संसाधन मानकर उसका दुरुपयोग किया जाता है। जल संरक्षण योजनाओं पर पर्याप्त निवेश नहीं होता। नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती। भारत जैसे देशों में जल अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद भी स्थिति को और जटिल बनाते हैं, जैसे कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी विवाद। अंततः सबसे बड़ा कारण स्वयं मानव का असंतुलित व्यवहार है। जल को अनंत संसाधन मानना, टपकते नलों को न ठीक करना, गाड़ियों की धुलाई में अत्यधिक जल बहाना, जल संरक्षण के प्रति उदासीनता, इन सब ने जल संकट को जनसाधारण की समस्या बना दिया है। एक आंक खड़े के अनुसार यदि हर व्यक्ति अपने दैनिक उपयोग में केवल 10% जल की बचत करे तो एक वर्ष में अरबों लीटर जल बचाया जा सकता है। जल संकट का मूल कारण केवल कमी नहीं है, बल्कि गलत उपयोग, अव्यवस्थित नीति और जागरूकता की कमी है। जल हमारे लिए केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की रीढ़ है।